नमस्कार मित्रों, मैं पुरुषोत्तम पांडे LIC एजेंट आज एक नया कहानी के साथ आप लोग को जोड़ने वाला। हक की आवाज़ नहीं उठाने पर लोगों के साथ क्या हाल होता है, कैसे इंसान गुजरता है, इस चीज़ को हम आज उठाएंगे। किसी ने कहा है मित्रों, किसी का हाल पूछा, एक चूहा था, उसका हाल एक आदमी ने, कबूतर ने पूछा। बहुत लोग थे, उसका हाल पूछा। चूहा ने कहा कि दुख दुखे बा, सुख सपने बा, सब अपने बा। तो मित्रों सभी आपके देखने में, नज़र में आपका ही दिखेगा, आपसे मीठी मीठी बात करेगा, लेकिन समय पाते, पलखत पाते वो आपका सर को काट लेगा। देखिए LIC एजेंट का साथ क्या हो रहा है। ये मित्र एक भी बीमा LIC जब नहीं संस्था बेची थी, प्लान इस एजेंट के सामने लाई। एजेंट ने कर्मवीर के जैसा अपना लक्ष्य को बनाया और दिन रात मेहनत कर LIC का आज नंबर 1 पर पहुंचा दिया। तो एजेंटों का हाथ छोड़ने पर LIC तैयार है। वैसे ही घर में जब आप विकास कर लेते हैं तो सारा लोग अपने अपने पैर खींचने लगते हैं और विखंडन हो जाते हैं, उस समय अकेला पड़ जाते हैं। इसीलिए आप लोग एक रहिए और समय का हिसाब से चलना सीखिए। जो हमारे देवी देवता थे वो भी समय के अनुसार चले। मित्रों तो बढ़िया दार्शनिक ने कहा है कि जब जैसन तब तैसन, ना बुझे तब मर्द कैसन। तो जब आपके साथ जैसा हो रहा है वैसा काम कीजिए। जैसे में भगवान विष्णु ने हरदम शस्त्र को अपनाए हैं, शंकर जी, राम जी, 5 पांडव यदि शस्त्र नहीं उठाते तो वो सत्य को स्थापना नहीं कर पाते और उनका जो भी लड़ाई था, हक हिस्सा था, उसका मिल नहीं पाता। माँ दुर्गा और माँ काली आदि शक्ति भी शस्त्र को उठाया। जो ये सृष्टि को रचयिता है, आप लोग साफ समझ लीजिए, जो सृष्टि को बनाया है उन्होंने शस्त्र उठाया हक के लिए। तो हम लोग कहाँ का मूली हैं, एक इंसान है और अपनी पिछली पीढ़ी को सुधारने के लिए हम लोग को आवाज़ उठाना चाहिए। 1956 से जो हम लोग का कमीशन था उसको बदल दिया तनिक क्षण में, ये कहाँ का इंसाफ है। 370 धारा नहीं आप आएगा, लेकिन तब भी लड़ रहे हैं वहाँ का कश्मीर का जितने जनता है, जो वो जानते हैं, लेकिन हम लोग अपने हक के लिए नहीं लड़ते हैं। तो हर इंसान को, हर आदमी को अपने हक के लिए एकजुट होकर लड़ना सीखना चाहिए मित्रों। अब रही बात, एक कहानी आपको हम सुनाते हैं। यदि आपको अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और मुझे कुछ सुझाव दीजिएगा। एक चूहा था, एक घर में सदस्य होते हैं, चूहा था जो कसाई के घर में रहता था। जो कसाई होते हैं उनके घर में रहता था कसाई। एक चूहा, उनका कुछ मित्र थे। चूहा का जो मित्र थे, चूहा का एक मित्र था मुर्गा, एक खरगोश और एक बकरा। ये 4-5 लोग थे। तो चूहा ने देखा कि एक दिन मालिक क्या किया कि पिंजरा लाया। चूहा से परेशान था तो पिंजरा लाया, तो वो अपने मित्र से जाकर बोलने लगा। तो पिंजरा लाकर चूहा ने बोला कि देखिए मालिक पिंजरा ला दिया है, हमको बहुत कष्ट होने वाला है। तो खरगोश से बोला, तो खरगोश ने बोला कि हम उससे क्या मतलब है। तो खरगोश के बाद मुर्गा से बोला, तो उससे बोला कि हमको क्या मतलब है। मुर्गा के बाद उससे फिर नहीं हुआ, इसके अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने को, तो भेड़ के पास गया, बकरे के पास गया। तो उसने बोला कि हमसे इससे क्या मतलब है। चूहा को अन्याय हो रहा था, किसी को मतलब ही नहीं है। खुदा न खास्ता एक दिन क्या होता है, चूहा उससे सतर्क था पिंजरा से, क्योंकि काल उसका था। लेकिन खुदा न खास्ता जो कसाई था लगाया था चूहा को पकड़ने के लिए पिंजरा को, उसमें सर्प जहरीला फंस गया पिंजरा में। और उसकी मालकी गई देखने की, ये चूहा का पोछ देखा तो चूहा धरा गया, उसको हम बिक दें बाहर ले जाकर घर से। तो सर्प निकलकर मालकिन को डस लिया तो काला ये सब ये पड़ने लगा, गाज मालकिन फेंकने लगी। तो लोगों ने कहा कि सांप कट लिया। हकीम वैद्य को बुलाया, झाड़ होने लगा, झाड़ झपड़ों। तो बोला कि खरगोश का सूप रहता और खरगोश को उबालकर और उसका सूप को पिया जाता है तो जहर कम होता है। तो उसने खरगोश से चट ना देखा, आव ना देखा, अपना ही खरगोश को काट दिया और उसका सूप बनाकर पिला दिया।
पुनः अब क्या होता है, लोगों ने कहा जब वो ठीक हो जाती है तो 2-4 गो हित नाता आते कि कमजोरी हो गया मुर्गा का, मीट खा लेती तो इसका एनर्जी ताकत ठीक हो जाता है। तो वो अपने ही मुर्गा को पकड़ा, काट दिया और काट कर उसको मीट को खिला दिया। अब इस खुशी में सारे हित नाता रिश्तेदार आने लगे, एक पार्टी दीजिए, आपका मलकाइन का जीवन दान मिला है। तो आओ ना देखा ताओ ना देखा, भेड़ को भी काट कर, जो खसी था उसको काट कर सारे लोगों को दावत दे दिया। चूहा ने सारे लोगों को हाल देखा और कहा कि देखिए मेरे पीछे अबला जानकर ना मुर्गा ने साथ दिया, ना खरगोश ने दिया, ना भेड़ ने और क्या खसी ने दिया, तो सारे लोग पर गुजर गया। हम सतर्क थे तो बच गए। तो इसीलिए जितने LIC का एजेंट बड़े बड़े लोग हैं, ये लोग सोच रहे हैं कि हमारा हानि कहाँ होने वाला है, ये छोटे छोटे एजेंट दब कुचल कर मर जाएंगे, हमारा फील्ड साफ हो जाएगा। तो मित्रों, ये हम लोग को छुरी नहीं चल रहा है, ये सारे एजेंट के गर्दन पर छुरी चलने वाली है। तो आप लोग सतर्क हो जाइए और एकजुट होकर इनकलाब LIC में अब हमारा हक दिया जाए का नारा लगाइए। नमस्ते, थैंक यू।